यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ कैपिटल एसेट्स को अगर आप ट्रांसफर करते हैं, अगर आप सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 कहता है कि सर बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि सर कौन सी इनकम आपके कैपिटल गेन के हेड में आएगी। अगर हम बात करते हैं सर इनकम के 5 हेड्स होते हैं, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी से इनकम हो रही है उसको हम सैलरी हेड में लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसको अगर आप किसी को रेंट पर देते हैं, जहां से आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, वो इनकम आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो प्रोफेशन है, अगर कोई भी बिजनेस है वो बिजनेस आपके पीजीबीपी हेड के अंदर आता है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि सर अदर सोर्सेज अलग अलग तरीके से अगर आपकी कोई इनकम होती है जो आपके इन 4 हेड्स में कवर नहीं होती है, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाते हैं। एक बचता है सर यहां पर कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। या तो आप इसको कैपिटल गेन बोले, अगर आपका गेन होता है, प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल गेन बोले, और अगर आपका किसी पर लॉस होता है तो वहां पर आप कैपिटल लॉस बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट हेड्स ऑफ इनकम। ये चौथा हेड्स ऑफ इनकम है, यानी कि किसी भी पर्सन की कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है अगर वो अपना कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर सेल्स करता। कैपिटल एसेट्स अगर वो किसी को सेल्स करता है या ट्रांसफर करता है तो या तो उसको प्रॉफिट होता है या फिर उसको लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, और अगर उसको लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्लियर हो गया आपको ये वर्ड? कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस कब आता है? जब आप कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप किसी को सेल करते हो। सेल करने का मतलब जहां पर टाइटल ट्रांसफर होता है। टाइटल ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पहले आपके नाम की थी, अब वो प्रॉपर्टी आपने किसी और को सेल कर दी तो उसकी रजिस्ट्री किसके नाम पर हो गई सर? किसी अदर पर्सन के नाम पर हो गई। अब यहां पर आपने क्या किया सर? प्रॉपर्टी सेल की। कैपिटल गेन एराइज होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। परचेज के टाइम पे कैपिटल गेन एराइज नहीं होता है। अगर आपने किसी भी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी परचेज की, अगर आपने किसी भी पर्सन से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की तो परचेज के टाइम पे आपको कोई भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या है सर? हम क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर ही लिखा ही हुआ है कि सर इनकम, आपकी इनकम कब होती है? जब आप कोई सेल करते हो। इनकम कब होती है? जब आप कोई सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट था आपके पास, अगर उसको आपने 120 रुपए में सेल्स किया तो यहां पर आपकी इनकम कितनी है? 20 रुपीज। ये 120 क्या है? ये 120 तो टर्नओवर है। 120 क्या है सर? टर्नओवर है। लेकिन आपकी इनकम कितनी है? इनकम है सर आपकी 20, यानी कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इनकम टैक्स लेती है। क्लियर है आपको यहां तक? तो जब भी आप कोई भी एसेट परचेस करेंगे उस समय कैपिटल गेन एराइज नहीं होता है। कैपिटल गेन एराइज होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर आप सेल करते हैं तो उस समय या तो आपका कैपिटल गेन होता है या फिर आपका कैपिटल लॉस होता है। अब बात करते हैं सर व्हाट इज कैपिटल एसेट्स। अभी हमने बोला कि अगर आप कैपिटल एसेट्स को सेल करते हो तो कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल एसेट्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 बताता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट्स अगर आपके पास में, चाहे वो एसेट्स आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है या फिर आपके बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि मिस्टर राम एक पर्सन है, उसके पास में एक लैपटॉप है, ये भी सर इसकी एसेट है। उन्होंने बोला एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी
हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि उस पर्सन के पास में, जो पर्सन इनकम यानी कि रिटर्न फाइल कर रहा है, जिस पर्सन के पास में पैन नंबर है, उस पर्सन के पास में कोई भी एसेट्स है, चाहे वो एसेट्स उसका बिजनेस से कनेक्टेड है या फिर उसके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि उसकी पर्सनल एसेट्स। फॉर एग्जांपल उसके पास में कार है और कार अगर किसी को सेल्स करता है तो वहां पर कैपिटल गेन एराइज होता है, ये हम यहां पर कवर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट इन एनी काइंड ऑफ हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद इन बिजनेस, यानी कि कोई भी एसेट्स अगर आपके पास में है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे वो नहीं है, वो आती है कैपिटल एसेट्स के दायरे में। Any securities held by foreign institution investor which has invested in such security according to the SEBI regulation, अगर गवर्नमेंट के SEBI रेगुलेशन के थ्रू अगर आप कोई भी इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट या बॉन्ड में फॉरेन इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। एक होता है यूनिफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी issued after 1/2/2020 exemption under section 10 does not apply on accounts। ये भी सर आपकी क्या होती है, कैपिटल एसेट्स। तो आपको फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना है, अभी इतना बेसिक्स एडवांस में ये फीचर्स नहीं होते हैं, एडवांस में हम और डिटेल में आगे बताएंगे। अभी आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे बात करनी है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ एसेट्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है। अब उन्होंने क्या बोला सर, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला कि सर आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो, तो क्या हो गया सर, कैपिटल एसेट्स। लेकिन फर्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड। सर अगर आपके पास में स्टॉक है, यानी कि सर आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के समय सर आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आपने पीएनएल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा था, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक होता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया लेकिन उस फिनेंशियल ईयर में उस प्रोडक्ट को अगर आपने सेल्स नहीं किया तो उसको आप क्लोजिंग स्टॉक में ले जाते हैं, ताकि आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉपर ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल सके। तो ये स्टॉक जो है ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, ये बिजनेस एसेट्स होता है नॉर्मली, जिसके ऊपर आपको क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को आप पीजीबीपी हेड के अंदर कवर करते हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स करने से क्या होता है सर, आपका प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को कहां ले जाते हैं, पीजीबीपी, इसलिए वो कैपिटल एसेट्स के दायरे में नहीं आता है। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी including vehicle appliances, furniture held for personal use by the SSC on members of the family dependent on him। अब सर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर पर्सनल पर्सन की, पर्सनल पर्सन का मतलब अब समझते हैं, ध्यान से समझा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, मिस्टर राम, पहले तो उन्होंने बोला सर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने बोला कि सर पर्सनल प्रॉपर्टी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। पर्सनल प्रॉपर्टी जो मूवेबल है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पर्सनल, एक पर्सन है जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसके पास में कार है, उसके पास में क्या है सर, कार है, सर उसके पास में लैपटॉप है, सर उसके घर पे फर्नीचर है, ये सब मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव की जा सकती है, सर ये कैपिटल एसेट्स के दायरे में नहीं आएगी, ये कैपिटल एसेट्स के दायरे में नहीं आएगी। अगर इनको आप सेल्स भी करते हो तो वहां पर आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस पर टैक्स पे करने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो सर मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती कौन कौन सी है, तो उन्होंने बोला एक्सक्लूसिव ज्वेलरी। सर अगर आपके पास में कोई गोल्ड है, आपके पास में कोई ज्वेलरी, कोई ऑर्नामेंट्स है गोल्ड के, चांदी के या इस टाइप्स के, तो वो क्या आती है सर, आपके कैपिटल एसेट्स में आती है। अगर आप गोल्ड परचेज किया हुआ है और गोल्ड अगर आप किसी को सेल्स करते हो तो उस पर आपको कैपिटल गेन पे करना होता है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये भी क्या होते हैं सर, ये आपके कैपिटल एसेट्स के दायरे में आता है। तो यहां पर हमने क्या समझा, कैपिटल एसेट्स का सिंपल सा मतलब है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है या तो सर आपके पास में लैंड है, या फिर आपके पास में कोई ऑफिस है, या फिर आपके पास में कोई रो हाउस है, या फिर आपके पास में सर कोई फ्लैट है, या फिर आपके पास में कोई कमर्शियल बिल्डिंग है। अगर आप उनको सेल्स करते हो तो वहां पर या तो कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस एराइज होता है। अगर आप कोई ज्वेलरी, अगर आप किसी को सेल्स करते हो तो या तो कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस।
दूसरा आता है सर शेयर। शेयर अगर आपने किसी का कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस किए हुए, चाहे वो लिस्टेड इक्विटी शेयर है चाहे वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आपने किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए हुए हैं, अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड परचेस किए हुए हैं, ये भी आपके कैपिटल एसेट्स में आते हैं। अगर इनको आप सेल करते हो तो अगर आपने एज ए इन्वेस्टमेंट ले रखा है, अगर आपने उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले रखा है तो वो आपके कैपिटल एसेट्स मानी जाती है। और कैपिटल एसेट्स को अगर आप सेल्स करते हो तो या तो कैपिटल लॉस या फिर कैपिटल गेन होता है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो यहां तक हमने क्या किया, कवर किया। अभी हमने कवर किया कि व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, क्योंकि कैपिटल गेन एराइज किस पर होता है, कैपिटल एसेट्स पर। तो इसके पहले आपको कैपिटल एसेट्स को समझना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आपका कैपिटल गेन कवर होता है। आपको पता ही नहीं है कि सर कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एक किसी की पर्सनल कार थी, उसने अगर किसी को सेल्स कर दी तो वहां पे इसको कैपिटल गेन एराइज हुआ, उस पर टैक्स पे करना, आंसर इज नो। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि सर अगर किसी का बिजनेस है, अगर किसी का बिजनेस है और बिजनेस के अंदर अगर कोई कार है, एसेट्स के रूप में अगर कोई कार है, मोटर कार है, उसको अगर आप सेल्स करते हो तो या तो कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। क्लियर हो रहा है? बिजनेस की कोई भी एसेट्स है, चाहे वो मूवेबल एसेट्स है चाहे वो इमूवेबल एसेट्स है, अगर आप उसको सेल करोगे तो वहां पर या तो कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। अब सर उसको सेल्स करने का तरीका अलग होता है, वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर सेल होता है। अगर आपकी पूरा ब्लॉक अगर आपका कंप्लीट सेल होता है तो ही कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अराइज होता है। आने वाले कभी वेबिनार्स के अंदर वो भी कवर हम करेंगे कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स अगर आप किसी को सेल्स करते हो तो उस पर कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होता है, यानी कि बिजनेस इनकम में होगी या फिर कैपिटल गेन होगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वेबिनार में कभी कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़ा सा एडवांस का है। अभी बीच में अगर इसको हम लेंगे तो हमारे जो मेन टॉपिक्स है आज का वो हम कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आपके कोई भी डाउट्स है वो डाउट्स हम लास्ट में लेंगे, आराम से कवर करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, फिर अगर इसके बाद में अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सर कैपिटल एसेट्स क्या। रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया इज नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया। अब सर यहां पर बात करते हैं कि जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स के दायरे में नहीं आती है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर आप किसी को सेल्स करते हो और उस पर चाहे वो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स एराइज नहीं होता है, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो यहां पर क्या चीजें आई कैपिटल एसेट्स में? कैपिटल एसेट्स में आई अगर आपके पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को सेल्स करते हो तो वो सर आपका कैपिटल एसेट्स है, तो कैपिटल गेन लगेगा। अगर आपके पास में कोई शेयर है, कोई डिबेंचर है, कोई प्रीफरेंस शेयर्स है, कोई बॉन्ड है, अगर आप उनको कोई सेल्स करोगे तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस होगा। अगर आपके पास में कोई ज्वेलरी है, वो अगर आप किसी को सेल करोगे तो या तो लॉस या फिर प्रॉफिट होगा। लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है सर ऐसे केसेस में तो सर आपका प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि जब आपने गोल्ड परचेस किया होता है उस समय 50,000 रुपीज होगा, आज की रेट 70,000 75,000 है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है। तो लॉस कहाँ पे होता है? लॉस अल्टीमेटली होता है सर आपके शेयर मार्केट में, अधिकतर लॉस होने के चांसेस है। बाकी किसी भी एसेट्स में लॉस बहुत कम होता है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अब बात करते हैं कि हमने कैपिटल एसेट्स को समझा। क्या समझा सर? कैपिटल एसेट्स को। अब कैपिटल एसेट्स नॉर्मली दो टाइप की होती है। कैपिटल एसेट्स नॉर्मली दो टाइप की होती है एज पर कैपिटल गेन के हिसाब से। पहली होती है सर शॉर्ट टर्म, पहली होती है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और दूसरी होती है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट्स क्या होती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है? शॉर्ट टर्म सर अलग अलग केसेस में होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी लिस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट, यूआईटी और जीरो कूपन बॉन्ड। अगर आपके पास में ये है, अगर आपके पास में ये है तो उनका पीरियड है सर 12 मंथ। कितना पीरियड है? 12 मंथ।
यानी कि अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज किए हुआ, आपने किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए हुए हैं और वो इक्विटी शेयर से लिस्टेड है, आपने सेबी से रजिस्टर्ड से परचेज किए हुए हैं, तो उनके लिए जो पीरियड है वो पीरियड है सर 12 मंथ। यानी कि आपने सर परचेज किया और 12 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने उसको सेल्स कर दिया तो ये माने जाते हैं सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर आप सेल करते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर आप सेल करते हो तो वहां पर आता है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? आपसे यही इक्विटी शेयर आपने परचेज किए और मोर देन 12 मंथ से ज्यादा आपने होल्ड किया हुआ, 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया और इसके बाद अगर आप सेल्स कर रहे हो तो वहां पर आता है सर लॉन्ग टर्म, वहां पर आता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर आप सेल्स करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलिए अब बात करते हैं सर अनलिस्टेड शेयर, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। सर अगर आपके पास में लैंड बिल्डिंग और है, यानी कि आपके पास में कोई लैंड है, आपके पास में कोई ऑफिस है, आपके पास में कोई प्रेमाइसेस है, कुछ भी है, रो हाउस है, फ्लैट है, कुछ भी है, अगर इसका पीरियड 24 मंथ से ज्यादा का अगर होल्डिंग पीरियड है, 24 मंथ से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो यह माना जाता है सर लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सर एक हाउस था, हाउस को आपने परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को और आपने उसको सेल्स किया 31 मार्च 2000 फॉर एग्जाम्पल 24 को, तो ये आपने होल्डिंग किया मोर देन 24 मंथ, मोर देन 24 मंथ, तो ये क्या हो जाता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर आप कोई लैंड बिल्डिंग या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर आपने परचेज किए और 24 महीने के अंदर अंदर आपने सेल्स कर दिए, 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने सेल्स कर दिए तो यह माना जाता है सर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर आप ये सेल्स करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और अगर आप ये सेल्स करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन में टैक्स रेट में कोई डिफरेंस है तो इसको हम बाइफरकेट करने की जरूरत पड़ती है? आंसर इज यस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो सर टैक्स आपका अलग से लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा तो उसका टैक्स आपका रेट आपका अलग होगा। नॉर्मली अगर हम सैलरी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, पीजीबीपी की बात करें या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें, उसके ऊपर आपकी जो भी इनकम आती है उस इनकम पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। स्लैब रेट यहां पर नॉर्मली अगर न्यू टैक्स रिजाइम्स की बात करें तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जो आपकी स्लैब रेट है वो स्लैब रेट है सर 0 से लेके 3 लाख तक, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10% और 9 से 12 15 और 12 से अबोव 15 20% और इससे अबोव 30%, ये स्लैब रेट है। तो ये जो आपकी अदर इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन 4 हेड से अगर आपको कोई भी इनकम होती है तो वो इनकम आपके स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। अगर अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें, वहां पर अगर आपकी कोई कैजुअल इनकम होती है जैसे लॉटरी, हॉर्स रेस, पजल्स, गेम्स, वहां पर नॉर्मली 30% के स्पेसिफिक रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। और अगर कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पर 10%, 15% और 20% के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन के अंदर यहाँ पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर आपकी स्लैब रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना है, इनका सेपरेट टैक्स पेड है। यूनिट डेप्ट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट्स। अदर कैपिटल एसेट्स का मतलब अगर आपके पास में कोई गोल्ड है, आपके पास में कोई गोल्ड है, उसके लिए पीरियड है सर 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब होता है कि सर 3 साल, 3 साल तक अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को
प्रॉपर्टी का मतलब गोल्ड को अगर आपने होल्ड किया हुआ है, इसके बाद अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर 36 मंथ के अंदर अंदर अगर आप इसको सेल्स कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहां पर आपको दो चीजें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखनी है कि सर अगर आपके पास में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो पीरियड है वो पीरियड है सर 24 मंथ। 24 मंथ के विद इन अगर आप सेल्स करते हैं तो शॉर्ट टर्म, और अबोव यानी कि ज्यादा टाइम पीरियड तक करते हैं तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्लियर हो गया। दूसरा हम यहां पर देखते हैं शेयर की। तो शेयर में अगर आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उसका पीरियड है 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर अगर आपने सेल्स कर दिया तो शॉर्ट टर्म, और इसके बाद अगर आपने सेव किया तो लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स में यानी कि अभी कवर करते हैं। तो यहां तक आपको यह समझ में आ गया कि एक कैपिटल एसेट क्या होती है। अगर किसी भी एसेट्स को अगर हम सेल्स करते हैं, उस पर अगर जो भी प्रॉफिट होता है, क्या उस पर हमको कैपिटल गेन या लॉस होता है तो उस पर टैक्स पे करने की नीड होती है। अगर लॉस भी होता है तो उसको क्या हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि टाइप ऑफ एसेट्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है। व्हाट इज मींस ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है सर? ट्रांसफर का मतलब आप सिंपल ये मान के चलिए कि सेल्स। ट्रांसफर का मतलब सिंपल ये मान के चलिए कि सेल्स। अगर आप किसी को भी सेल्स कर देते हो, किसी को भी आप सेल कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपने किसी और को दे दिया और उसके एवज में आपने कुछ कंसिडरेशन ले लिया। कंसिडरेशन का मतलब होता है मनी ले ली। अब आपने टाइटलशिप चेंज कर दी, अब वो उसकी हो गई, हमारा कोई भी उस प्रोडक्ट के ऊपर अधिकार नहीं रहा क्योंकि उससे हमने क्या ले लिया? मनी ले ली। तो उसी को सिंपल बोलते हैं सेल्स। तो कैपिटल गेन आपका कब एराइज होता है? कैपिटल गेन एराइज होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। परचेस के टाइम पे कैपिटल गेन एराइज नहीं होता है। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। ट्रांसफर से किसी सिचुएशन में वो ट्रांसफर नहीं माना जाता है। टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ का कोई भी पार्टीशन हो रहा है, एचयूएफ ब्रेक हो रहा है, उसमें अगर उनके मेंबर्स को कोई भी पैसा मिलता है तो वो कैपिटल एसेट्स के दायरे में नहीं आता, उस पर कोई भी इनकम नहीं है। गिफ्ट और विल और इनकवरेबल ट्रस्ट। सर अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है शादी में, अगर वो है तो वो भी नहीं है। होल्डिंग कंपनी के द्वारा और सब्सिडरी कंपनी के द्वारा अगर आपको कोई भी मिलता है तो नहीं है। ट्रांसफर कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। अगर बॉन्ड एंड डिबेंचर्स को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो इक्विटी शेयर में तो वो भी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। अगर आपके पास में प्रेफरेंस शेयर है और उसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो भी कैपिटल गेन के दायरे में नहीं आता है। क्लियर है सर? तो यहां तक हमने कवर किया। अब हम कवर करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सर दोनों सिचुएशन में, कैपिटल गेन दोनों सिचुएशन में किस तरह से कवर होता है यानी कि कैलकुलेट होता है। दोनों तरह सिचुएशन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में, इन दोनों में कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसका कंप्यूटेशन किस तरह से बनता है, वो हम यहां पर कवर करते हैं। क्लियर? अगर सर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, यानी इनकम टैक्स के अंदर अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीख कर आप किसी भी पर्सन के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है सर इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोर्स, जिसके अंदर हम 5 हेड्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, जनरल डिडक्शंस, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, ITR 1 से लेके ITR 6, ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम्स, सभी रिटर्न्स के कंप्यूटेशन आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, टीडीएस के रिटर्न आप कैसे फाइल करते हैं, पोर्टल से चालान कैसे पे करते हैं, वो सब कुछ हम प्रैक्टिकल वे में बताते हैं। तो इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोर्स लगभग 120 से 125 वीडियोस है, उसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस है, उसकी वैलिडिटी है सर 1 साल की। अनलिमिटेड व्यू के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है सर 1499 रुपीज में। अगर आप पूरा इनकम टैक्स एडवांस में इनकम टैक्स अगर सीखना चाहते हैं तो अभी आप 1499 रुपीज में आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं, पूरा का मतलब बेसिक अकाउंट से लेके
एडवांस तक, बेसिक अकाउंट, एडवांस अकाउंटिंग, टैली, प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस एक्सेल, पूरा कोर्स, यानी कि टैक्स कंसल्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स है हमारे पास में सर। उसकी फीस है अभी 3499 रुपीज में, 3499 रुपीज में, यानी कि 3500 रुपये में आपको टोटल 7 मॉड्यूल्स अभी अब मिल रहे हैं। क्योंकि सर अभी हमारा जो कोर्स है एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग बेस पे, अभी एक्चुअली इसकी रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, इसलिए आपको ये फीस अभी ओनली फॉर ऑफर प्राइस मिल रहा है सर 3499 रुपीज में। अगर प्रॉपर तरीके से अगर इसका रिकॉर्ड हो जाता है, सभी क्लासेस अगर रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसकी फीस हो जाएगी सर 7000 टू 9000 रुपीज। इतनी फीस आपकी कंटेंट के हिसाब से इंक्रीज होगी। अगर आप कंटेंट किसी इंडिया के किसी भी अदर इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे और फीस के साथ अगर आप इसका कंपेयर करेंगे तो नो डाउट सर आपको हमारी जो कंटेंट है वो आपका बेटर रहेगा और फीस होगी जो अदर किसी भी इंस्टीट्यूट से बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको यह कोर्स मिलेगा। तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको जिस व्हाट्सएप लिंक नंबर से आपको जो भी मैसेजेस आया जहां से आप जुड़े हुए हैं, एक बार उससे आप कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में आप जानकारी पाइए सर, आपको बहुत ही बेटर नॉलेज मिलेगा। चलिए सर, अब हम बात करते हैं कंपटीशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का आसान तरीका समझिए। सबसे पहले आता है सर सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन, सेल्स कंसीडरेशन का मतलब होता है कि सर जो भी आपके पास में एसेट थी, जो भी आपके पास में एसेट्स थी, उस एसेट्स को अगर आपने सेल किया तो उस समय कितना अमाउंट आपके पास में आया, दैट्स कॉल्ड सेल कंसीडरेशन। तो फर्स्ट पार्ट आपका आता है सर फुल वैल्यू ऑफ सेल्स कंसीडरेशन, यानी कि आपने उस प्रॉपर्टी या कोई भी आपके पास में एसेट्स थी, उस एसेट्स को आपने कितने में सेल्स किया, माइनस इसमें से माइनस करेंगे सर सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। सर आपने ये जो प्रॉपर्टी सेल्स की उसके रिलेटेड आपके पास में कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे। जैसे कोई फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी लैंड अगर सेल करते हैं या फिर कोई फ्लैट सेल करते हैं तो वहां पर हमको ब्रोकरेज पे करना होता है। तो ब्रोकरेज इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस हम यहां पर माइनस करेंगे। तो यहां पे क्या सर आपका क्या आ जाएगा सर नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी आ जाएगी सर नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर है? नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। इसमें से हम बात करेंगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को या फिर जो भी प्रोडक्ट, जो भी एसेट अगर आप किसी को सेल्स कर रहे हो, वो आपने कितने में परचेज की थी, वो आपने कितने में परचेज की थी, वो हम यहां पे माइनस करेंगे। एंड इंप्रूवमेंट कॉस्ट, सर अगर आपने उस एसेट्स में कुछ इंप्रूवमेंट करवाया परचेज करने के बाद में, फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट था, फ्लैट में आपने कोई अच्छा सा फर्नीचर कराया, फिर उसमें कुछ रिपेयर कराया, एक आपका रो हाउस था जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर था, आपने सर मल्टीपल एक और फ्लोर आपने वहां पर बनाया, तो उसमें आपने अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट किया है तो वो इंप्रूवमेंट आप यहां पर माइनस करेंगे। तो जो वैल्यू आ जाएगी सर, ये वैल्यू आ जाएगी सर आपकी कैपिटल गेन। सिंपल, क्या आ जाएगा सर आपका कैपिटल गेन। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मिस्टर ए परचेज हाउस ऑन 1/7/2017 फॉर ₹5 लाख। सर उसने 1/7/2017 को 5 लाख रुपए की एक हाउस परचेज किया उसने। ही मेड इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस इन जुलाई 17 ₹2 लाख, और उसने जुलाई 2017 में 2 लाख रुपए का उसमें कुछ इंप्रूवमेंट उसने करवाया। द हाउस वॉज सोल्ड ₹12 लाख ऑन 1/1/2019, यानी कि 1/1/2019 को उन्होंने वो हाउस 12 लाख रुपए में सेल्स कर दिया। ही पेड कमीशन 2% ऑन सेल्स वैल्यू, कैलकुलेट कैपिटल गेन। क्लियर है? चलो ध्यान से समझो। सबसे पहले जब भी अगर आपके कोई भी कैपिटल एसेट सेल होता है, कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर आप सेल्स करते हो और उस पर आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपका होल्डिंग पीरियड आपको पहले क्लियर करना है। होल्डिंग पीरियड का मतलब कि सर वो एसेट्स आपके पास में कितने टाइम तक रही थी।
इन्होंने परचेस की सर 1717 यानी कि 1 जुलाई 2017 को, और सेल कर दी 1/1/2019 को। 18-19 यानी कि लगभग अगर हम बात करें 18 महीने या फिर इसके अंदर अंदर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल्स कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो गई। कौन सी हो गई सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्योंकि प्रॉपर्टी लैंड के मामले में हम जो पीरियड लेते हैं वो लेते हैं सर 24 मंथ। 24 मंथ का पीरियड होता है। 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आप सेल्स करते हैं तो शॉर्ट टर्म है, 24 मंथ के ऊपर अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म। तो ये क्या है सर? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन, सेल्स वैल्यू कितनी है सर? यहाँ पे सेल्स वैल्यू है सर आपकी 12 लाख। एक्सपेंसेस क्या है सर? सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस 2% ऑन कमीशन। तो 2% ऑन कमीशन कितना होता है? नॉर्मली अगर 12 लाख पर अगर हम कोई कमीशन करते हैं कितना होता है सर? 2 into 100 तो 24,000। ठीक है, 24,000 हम यहां पर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है सर 11,76,000 ये आ जाता है। अब सर इसमें आता है आपका एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है परचेस कॉस्ट। तो उन्होंने परचेस कितने में किया था सर? 5 लाख रुपए में। तो आप यहां पर माइनस करेंगे सर 5 लाख। और इन्होंने क्या किया सर? यहां पर इंप्रूवमेंट करवाया। कितने का कराया सर? 2 लाख का। तो टोटल आप माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा सर? 4,74,000। आई होप यही आंसर है। 4,70,000 ये क्या आ गया सर? आपका कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा आ गया सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नॉर्मली 10% के हिसाब से टैक्स रेट लगता है। 10% आपको यहां पर टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपका कोई भी कैपिटल लॉस होता है तो वो आपके किसी भी अदर एसेट्स के सामने जो भी प्रॉफिट होता है उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में सर कोई भी एसेट है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो गोल्ड है, या फिर अगर आपने शेयर भी परचेज किए हुए हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म है, वो एसेट्स आपकी शॉर्ट टर्म है। शेयर के मामले में 12 मंथ है, लिस्टेड की अगर हम बात करें 12 मंथ के अंदर सेल किया तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। कोई एसेट्स है अगर 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने सेल्स की तो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका किस तरह से कैलकुलेट होता है? सबसे पहले आता है सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर आप सेल्स करते हो तो सबसे पहले आता है सर सेल्स वैल्यू यानी कि सेल्स कंसिडरेशन, कि आपने उस एसेट्स को कितने में सेल्स किया, माइनस सेलिंग कॉस्ट। अगर सेलिंग रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस है, जैसे अभी हमने समझा था ब्रोकरेज, वो आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी सर आपकी नेट एन्युअल वैल्यू, नेट कंसिडरेशन या नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये इंडेक्स कॉस्ट क्या है सर, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सर आपने, ये है सर आपका कैपिटल गेन ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या होता है? अगर हम यहां मानकर चलते हैं 24 मंथ से ऊपर, ठीक है, 24 मंथ से ऊपर यानी कि जो होल्डिंग पीरियड है वो आपका 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि सर आपने फॉर एग्जांपल 5 साल पहले कोई एसेट्स परचेस की थी, उस समय उसकी वैल्यू थी सर 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की सर उसकी वैल्यू थी। गवर्नमेंट बोलती है कि सर ये जो एसेट्स आपने उस समय 5 साल पहले 5 लाख रुपए में परचेस की थी, वो एसेट्स अगर आज आप परचेस करते हो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की महंगाई के हिसाब से, जैसे महंगाई बढ़ी है, 5 साल पहले जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में मिलता था वो प्रोडक्ट आज आपको 150 रुपये में मिल रहा है। गवर्नमेंट ये मानती है
गवर्नमेंट क्या मानती है सर, जिसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ईयर वाइज डिसाइड है कि अगर इस ईयर में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2000 फॉर एग्जांपल 18 के अंदर आपका इंडेक्स कॉस्ट था 150 रुपये, 2019 के अंदर इंडेक्स कॉस्ट हुआ सर 165 रुपये। गवर्नमेंट मानती है कि सर एक साल के अंदर 15 रुपये की महंगाई बढ़े। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप 2018 में लेते तो 150 रुपये में मिल रहा था, वही प्रोडक्ट अगर आप 2019 में लेते हो तो 165 रुपये में मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो गवर्नमेंट खुद मानती है कि सर ये प्रोडक्ट आपको 175 या 180 रुपये में मिलेगा। अगर 2021 में अगर इसको हम परचेस करेंगे तो सर 195 में मिलेगा, और 2022 में अगर हम इसको परचेस करेंगे तो 210 रुपये में मिलेगा। ये गवर्नमेंट मान रही है। अब हम ये मान चलते हैं कि कोई भी एसेट्स अगर आपने 2018 में 5 लाख में परचेस की, कितने में परचेस की? 5 लाख में। तो वो एसेट्स अगर आप 2022 में परचेस करते तो कितनी कॉस्ट आपको पड़ती, उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है, जो सेलर्स होता है, जो एसएससी होता है, उसको बेनिफिट होता है, क्योंकि उसकी जो एसेट्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? एक बार समझता है। अब सर आपने एसेट्स परचेस की थी 2018 में, 2018 में इंडेक्स कॉस्ट था 150, और 2022 में ये एसेट्स हम सेल्स कर रहे हैं, उस समय आपका इंडेक्स कॉस्ट है सर 210। अगर ये एसेट्स आप सेल कर रहे हो 2022 में, अगर उस ईयर में अगर आप परचेस करते हो तो कितने में पड़ती? तो इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं सर 5 लाख इंटू 2110 डिवाइडेड बाय 150, ये सर आपकी इंडेक्स कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, कितना आता है सर आपका? 5 लाख इंटू 2110 डिवाइडेड बाय 150, उसकी वैल्यू होती है सर 7 लाख रुपये। कितनी होती है? 7 लाख रुपये। यानी कि ये एसेट्स अगर हम 2022 में परचेस करते तो हमको ये एसेट 7 लाख रुपए में पड़ते। अब बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 2022 में इस एसेट्स को आपने 12 लाख रुपए में सेल किया, उस पर आपने 1% के हिसाब से 1,20,000 रुपया आपने ब्रोकरेज पे की, तो ये हो गया सर आपका 11,10,80,000 रुपये। उसमें से आपकी इंडेक्स कॉस्ट आई, इंडेक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली 7 लाख रुपीस, तो ये कितना हो गया सर आपका 3,80,000 रुपीज। ये सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 3,80,000। अगर इंडेक्स कॉस्ट नहीं होती तो उसका वैल्यू था सर 5 लाख रुपए, तो यहां पर आपका आ जाता है सर 5,80,000 रुपये। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता। तो गवर्नमेंट आपको इंडेक्स कॉस्ट देती है जिससे एसएससी को बेनिफिट होता है, उसकी जो परचेज कॉस्ट है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो कैपिटल गेन आपका रिड्यूस हो जाता है, तो आपको कम टैक्स पे करना होता है। तो अगर आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, कोई भी एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस लॉ कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, तो नेट वैल्यू कंसिडरेशन आपकी यहां पर आ जाती है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर आपने उसमें इंप्रूवमेंट भी करवाया तो इसका भी इंडेक्स कॉस्ट होगा। तो जो भी आपका बचता है इसमें से उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे सर उसको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये था सर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगी, जितने में आपने परचेस किया हुआ है उतना ही अमाउंट आपको माइनस करना है। क्योंकि प्रॉफिट आता कब है सर? नॉर्मली अगर आप ऐसे भी देखें तो प्रॉफिट कब आता है? प्रॉफिट आता है कि जब आपने कितने में सेल्स की
और कितने में आपने परचेज किया था और उसके रिलेटेड अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए वो माइनस करने से आपका क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आता है। सिंपल। 12 लाख रुपए में सर हमने सेल्स की, 5 लाख रुपए में हमने परचेज की थी, 1,20,000 सर हमारा कॉस्ट हुआ। तो ये सर अगर आपका नॉर्मल शॉर्ट टर्म है तो 5 लाख और 1,20,000 6,20,000 तो 5,80,000 रुपया कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और अगर इंडेक्स कॉस्ट होती तो उसकी वैल्यू को हम 7 लाख कर देते और यहां पर आ जाता सर 3,18,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस इतना फर्क है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इतना फर्क है कि आपकी जो परचेज कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म में हम इंडेक्स कॉस्ट करते हैं उसका, और शॉर्ट टर्म परचेज में हम एज इट इज जो भी सेम रेट है परचेज की वो हम यहां पर ऐड करते हैं। इसके बाद सर आता है कि ये जो कैपिटल गेन आपको हुआ है, क्या इस कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, ये भी इसका भी एग्जाम्पशन आपको मिलता है। अगर ये पैसा अगर आप कहीं यूज कर लेते हो, ये पैसा अगर आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट अगर आपके एक न्यू प्रॉपर्टी परचेज करने में यूज कर लेते हो, शेयर परचेज करने में यूज कर लेते हो, जो भी उन्होंने गवर्नमेंट ने नोटिफाइड बॉन्ड बोला है वो बॉन्ड अगर आप परचेज करते हो, या फिर कैपिटल गेन अकाउंट्स का जो एक अकाउंट्स होता है अगर उसमें आप पैसा डाल देते हो, तो ये कैपिटल गेन आपको जो भी हुआ है ये एग्जेम्प्टेड हो जाता है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सर आप ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, तो अगर आप ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड हो जाता है, आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं होती है। वो सब कुछ हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर हम डिटेल में कवर करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक आज के इस लेक्चर्स में इजी तरीके से समझ में आ गया कि कैपिटल गेन क्या होता है, यानी कि कैपिटल एसेट्स क्या होती है, सेल्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होती है, लॉन्ग टर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वेबिनार में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट की इनकम अगर आपको होती है और शेयर मार्केट में अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपने किया हुआ है तो उसकी इनकम किस तरह से होगी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी, कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी, बिजनेस है तो कितना परसेंट टैक्स है, कैपिटल एसेट्स अगर है तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, वो हम नेक्स्ट वेबिनार के अंदर कवर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट संडे या फिर जो भी आपका नेक्स्ट वेबिनार आएगा उसमें हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो अब अगर आपकी यहाँ तक कोई भी अगर आपके डाउट है वो डाउट आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। यस सर, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही थी क्या? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही थी? अगर आपके कोई भी डाउट्स है वो डाउट्स आप पूछिए सर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क फास्ट। कैन यू टेल मी अकाउंटिंग ऑफ एंट्री फॉर दिस कैपिटल गेन? सर कैपिटल गेन की कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नॉर्मली नहीं होती। जैसे आपके पास में अगर कोई एसेट है, वो एसेट्स अगर आप किसी को सेल्स करते हो तो सेल्स वैल्यू आपकी आ जाती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल गेन, अगर सेल्स वैल्यू अगर ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल एसेट्स की जितनी वैल्यू है उसकी एसेट्स की वैल्यू में जाइए, बाकी सेल ऑन कैपिटल एसेट्स, ये आपका सर कैपिटल एसेट्स में आता है। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा उतना, और जितना एसेट्स की वैल्यू का है उतना एसेट्स की वैल्यू को हम क्रेडिट करेंगे और बाकी का जो बचा है वो सेल ऑफ एसेट्स में लेके जाएंगे, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम मानेंगे। क्लियर? चलिए, और कोई डाउट्स किसी को कैपिटल गेन के चैप्टर्स के रिलेटेड? चलिए, सो अगर आप टैक्स कंसल्टेंट या फिर अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी कोर्स है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में सर आपको ये कोर्स मिल रहा है। आप एक बार 7389781117 पर आप कांटेक्ट करके इस कोर्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वेबिनार में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।